विदिशा में लगातार रासायनिक खादों के उपयोग की वजह से मिट्टी की उर्वरक क्षमता लगातार घट रही है। ऐसे में उत्पादन पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक होती जा रही है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाए रखने और उनके संरक्षण की अपील करते हुए ललितपुर निवासी मोहित निरंजन ने देश भर में साइकिल यात्रा करने का निर्णय लिया है। 2 दिन पहले उन्होंने अपनी इस यात्रा को प्रारंभ किया है। रविवार को मोहित साइकिल के जरिए विदिशा पहुंचे, जहां विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने मिट्टी के नुकसान के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने भी सभी से अपील करते हुए कहा कि रासायनिक खाद की वजह से प्राकृतिक और जैविक खाद का इस्तेमाल करें। बातों बातों में ही विधायक ने वर्तमान सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस प्रकार से जैविक खेती के लिए दबाव बनाया जा रहा है और एकदम से जैविक खेती पर आने के चलते भारत का हाल श्रीलंका जैसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ही जैविक की जाए ताकि उसके लंबे समय तक फायदा मिल सके। वहीं मोहित ने बताया कि इसी संदेश को लेकर देश भर में 32,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा अकेले करेंगे और सभी से मिट्टी के संरक्षण की अपील करेंगे। सबसे पहले तो मैंने बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत करेजियस काम, जिसे साहसी काम कहना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में 30,000 किलोमीटर साइकिल चलाने का मन बनाया है, वो भी जनहित में। सेव सॉइल, सेव सॉइल का मतलब है मिट्टी के क्षरण को रोकना है। हमारे गुरुदेव हैं जग्गी वासुदेव जी, उन्होंने ये अभियान चलाया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मैं स्वयं के खेत का आपको बताता हूँ कि हम अगर धान पैदा कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी कड़क होती जा रही है। कड़क होने की वजह से पैदावार भी घट रही है और कड़क सॉइल होने की वजह से हकाई में, जुताई में हमारा खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है। उसका एक ही उपाय है कि हमको थोड़ी मात्रा में जैविक खेती के ऊपर जाना चाहिए। पूरी तरह से जैविक खेती पे चले जाएंगे तो जो आजकल की सरकारें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं वो श्रीलंका बना देंगे। लेकिन प्रत्येक किसान को अगर उनके यहाँ गौ माता है तो जीवांश बनाना चाहिए स्वयं के, उससे गौमूत्र से थोड़ा वो जो गोबर होता है उससे धीरे धीरे खाद बनाकर, केंचुए का खाद भी है, गोबर का खाद भी है, गोबर गैस भी है, इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा अपनी ज़मीन में अगर डालेंगे तो निश्चित रूप से मिट्टी की हार्डनेस, सख्तपन ख़त्म होगा, जिससे हमारी पैदावार बढ़ेगी और हमें हकाई जुताई में भी कम खर्चा आएगा। प्रकृति की तरफ अपन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो आज लोग कह रहे हैं कि एकदम प्राकृतिक खेती पे आ जाओ, वो गलत, क्योंकि उसमें एकदम पैदावार घट जाएगी। धीरे धीरे अगर हम फर्टिलाइज़र का डोज कम करते जाएं और धीरे धीरे जैविक खाद को बढ़ाते जाएं तो एक दिन भारत में जो पहले हुआ करता था जैविक खाद का उपयोग, वैसा ही होने लगेगा। एक समस्या और है आजकल मिट्टी के क्षरण को लेकर कि पारली जलाते हैं हम धान की, गेहूँ की, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और कोई ऐसा केमिकल आना चाहिए जो कि डिकम्पोज हो जाए, वो से छिड़कने से डिकम्पोज अगर हो जाएगा तो उसका भी खाद जल्दी बन जाएगा। तो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसा कोई काम करें जिससे कि पारली जलाने का काम ख़त्म हो जाए और वो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाए, उससे भी मिट्टी की नरमता बढ़ेगी, सॉइल की हार्डनेस कम हो। मेरा नाम मोहित निरंजन है और मैं ललितपुर का रहने वाला हूँ, मसौरा का। और मैं सोलो राइड कर रहा हूँ अकेला। ये पूरे भारत की राइड है जो कि मिट्टी बचाओ अभियान को लेकर के है। इसमें मैं सभी लोगों को एक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सरकारें तो सभी एक हैं, लेकिन हमारे जो आम नागरिक हैं उन सभी को हमारे रूरल एरियाज़ में उनको उतनी जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में कि मिट्टी भी खतरे में है, जो कि काफ़ी मतलब एक सच बात है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो उपजाऊ मिट्टी है वो मतलब उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है मिट्टी का, मतलब मिट्टी से उतना हम निकाल नहीं पा रहे हैं जितना हमारे दादा परदादा पहले निकालते थे। तो मिट्टी अभी मरती जा रही है धीरे धीरे। तो इस राइड का जो अकेले मैं राइड कर रहा हूँ उसका मकसद यही है, हम सभी लोगों को एक करें और सरकार से विनती करें कि जितने जल्दी हो सके तो ये कॉमन पॉलिसीज़ लेकर के आए
जिससे कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें और अच्छे से उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकें, मिट्टी को ज़िंदा कर सकें दोबारा से। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया है, पूरा महाराष्ट्र से लेके मतलब ललितपुर से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, फिर ऊपर कश्मीर, 7 सिस्टर्स होकर के फिर रिटर्न ये कोयम्बटूर में ख़त्म होगी। ललितपुर से मैं डायरेक्ट सागर पहुंचा था, 120 किलोमीटर है जो, क्योंकि उसके बीच में तो मालथुन में रुका था। सागर में लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, उन्होंने खूब मदद की मेरी, और उन्होंने वादा भी किया कि वो एक दूसरे को भी बताएंगे। हमने उनसे जैसे कि बोला था कि मिट्टी जो अभियान है वो मेरा अकेला का नहीं है, वो हम सभी का अभियान है। मतलब ये मैं अकेले तो चला रहा हूँ, लेकिन आप सब भी मेरे साथ चल रहे हैं। तो यही मेरा मतलब वहाँ से यहाँ तक का अभी तक तो सफल हुआ है। बस आगे आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी का साथ। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए विदिशा, मध्य प्रदेश से सोनू।